आप सुन रहे हैं वैशाली की नगरवधु। अध्याय जीवक कुमार भृत्य। तुम ही वह वैद्य हो। वैद्य तो मैं हूं, परंतु वह हूं या नहीं नहीं कह सकता। कहाँ के? राजगृह का हूं, पर शिक्षा तक्षशिला में पाई है। आचार्य अत्रे के शिष्य तुम ही हो? मैं ही हूं। तब ठीक है। राजकुमार विदुढ़व ने थोड़ा नम्र होकर कहा। बैठ जाओ मित्र। युवक वैद्य चुपचाप बैठ गया। उसकी आयु कोई 26 वर्ष की थी। उसका रंग गौर, नेत्र काले उज्ज्वल, माथा चौड़ा, बाल सघन काले और चिबुक मोटी थी। वह एक महार्घ दुशाला कमर में बांधे था। उस पर सुनहरा कमरबंद बंधा था। एक मूल्यवान उतरिये उसके कंधे पर बेपरवाही से पड़ा था। पैरों में सुनहरी काम के जूते थे। विदुढ़व ने कुछ देर घूर घूर कर तरुण वैद्य को देखा, फिर कहा, तुम्हारी जन्मभूमि क्या राजगृह ही है? जी हाँ, जहां तक मुझे स्मरण है। राजगृह बड़ा मनोहर नगर है मित्र, परंतु राजगृह से तुम क्या बहुत दिनों से बाहर हो क्या? हाँ, प्राय 16 वर्ष से। तो तुम तक्षशिला में भगवान आत्रेय के प्रधान शिष्य रहे हो? नहीं, मैं उनका एक नगण्य शिष्य हूं। वास्तव में मैं कुमार भृत्य हूं। अरे वाह, मैंने तुम्हारी प्रशंसा सुनी है मित्र। तुम तरुण अवश्य हो, पर तारुण्य गुणों का विरोधी तो नहीं होता। क्या मैं युवराज की कोई सेवा कर सकता हूं? मैं वैद्यों के अधिकार से परे हूं मित्र। देखते हो मेरा शरीर हर तरह दृढ़ और निरोग है, फिर भी मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूं। मेरी सेवाएं उपस्थित है। क्या तुम्हें मित्र पिता के स्वर्ण रत्न का बहुत मोह है? स्वर्ण रत्न का मुझे कभी भी मोह नहीं हुआ। ये अच्छा है, और एक सच्चे मित्र का। हाँ, उसकी मुझे बड़ी आवश्यकता है युवराज। तो तुम मुझे आज से अपना मित्र स्वीकार करोगे अंतरंग? परंतु मैं दरिद्र वैद्य हूं, जिस पर राज नियमों से अपरिचित हूं। अरे छोड़ो, तुम एक उत्तम युवक हो और मनुष्य के सब गुणों से परिपूर्ण हो। युवराज ने अपनी बहुमूल्य मुक्ता माल उतार कर वैद्य के कंठ में डालकर कहा, इसने उपकार स्वीकार करो। वैद्य ने धीरे से माला हाथ में लेकर कहा, ये उत्कोच है राजपुत्र। आपकी ऐसी इच्छा है तो कोई साधारण सा उपहार दे दीजिए। नहीं नहीं मित्र, अस्वीकार न करो, ये अति साधारण है। जैसी राजपुत्र की आज्ञा। तो कहो मित्र, क्या पिताजी को तुम कुछ लाभ पहुंचा सकोगे? अरे तनिक भी नहीं पहुंचा सके। मैंने उनसे प्रथम ही कह दिया था कि उनकी यौवन ग्रंथियां और चुल्लक ग्रंथियां निष्क्रिय हो गई हैं। हृदय पर बहुत मेद चढ़ गया है। यदि वे कोई वाजीकरण सेवन करेंगे तो उनके जीवन नाश का भय हो जाएगा। फिर भी उन्होंने वाजीकरण भक्षण किया। 3 बार राजपुत्र और तीनों बार निष्फल। यह तो होना ही था। औषध केवल शरीर यंत्र ही को तो क्रियाशील करती है और इंद्रिय व्यापार उसी से चलता है। अब इस प्राकृतिक नियम का क्या किया जाए? वास्तव में आचार्य मांडव्य ने पिताजी को कामुक और अंधा बना रखा है, परंतु क्या आचार्य के इस रसायन में कुछ तत्व है? हम मैंने उसका अध्ययन नहीं किया राजपुत्र, परंतु रसायन तत्व सत्य है। आचार्य मांडव्य मुनि बृहस्पति के शिष्य हैं, जिनका चावार्क मत आजकल खूब प्रचार पर है। उनका तो यह सिद्धांत ही है कि शरीर को कष्ट मत दो, भाग्य नहीं पर पुरुषार्थ ही मुख्य है। अपने पर निर्भर रहो। परमेश्वर कुछ नहीं है, परलोक नहीं है, वेद धोखे की टट्टी है, बुद्धि ही सब कुछ है। आत्मा पंचतत्व से बना है, प्रत्यक्ष ही सत्य प्रमाण है। अब वह गौतम के न्याय का भी विरोध करते हैं और ब्राह्मणों के यज्ञों का भी। शूद्र और शंकर सभी ने उनके मत को पसंद किया है। इससे ब्राह्मणों का प्रभुत्व तो नष्ट हुआ ही है, पर अनाचार बहुत बड़ा है। इन वंचक कार्यों को भी तो इससे बहुत सहारा मिला है। अब वे खुल्लम खुल्ला दासियों और अकेलों को भेड़ बकरियों के रेवड़ की भांति अंतापुर में भेज रहे हैं और उनकी संतानों को कुत्तों और जानवरों की भांति समाज और संगठन से चितकर संकर बना देते हैं। हाँ, ये सत्य है, परंतु सबसे बुरा प्रभाव तो वैश्यों पर पड़ा है। बेचारे वैश्य प्रतिलोम विवाह कर नहीं सकते।
वे केवल अपनी और शूद्रों के ही स्त्रियों को घरों में डाल सकते हैं। उनका काम कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है, जिसमें शूद्र और अतिशूद्र कर्म कर ही उनके समर्पण में रहते हैं। अतः उन्हीं में उनका रक्त मिल जाने से वे आर्यों से अतिहीन, कुरूप और कुत्सित होते जा रहे हैं। हाँ, परंतु इसका उपाय ही क्या है जब तक आर्यों का समूल उच्छेद न हो? वह होने का भी समय आ गया है राजपुत्र। सर्वजित निग्रंथ महावीर और शाक्य पुत्र गौतम ने आर्यों के धर्म का समूल नाश प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने नया धर्म चक्र प्रवर्तन किया है, जहां वेद नहीं है, वेद का कर्ता ईश्वर नहीं है, बड़ी बड़ी दक्षिणा लेकर राजाओं के पापों का समर्थन करने वाले ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मा और आत्मा का पाखंड नहीं है। उन्होंने जीवन का सत्य देखा है, वह इसी का लोक में प्रचार कर रहे हैं। और उधर अनार्य अश्वग्रीव और हिरण्यकशिपु ने वेद पढ़ना, सुनना और यज्ञ करना अपराध घोषित कर दिया है। उसके लिए प्राण दंड नियत है। अब जितनी जल्दी आर्यों का नाश हो उतना ही अच्छा है वैद्यराज। हाँ, बेचारे शूद्रों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। वह क्यों? उन्हें उच्च वर्ण की स्त्री लेने का अधिकार नहीं। उनकी युवती और सुंदरी कन्याओं को वे ये आर्य युवा होने से प्रथम ही या तो खरीद लेते हैं या हरण कर लेते हैं, और वे द्रविड़ों, दसियों तथा अस्त्रों से स्त्रियां जैसे तैसे जुटा पाते हैं। आर्यों के घरों में जहां स्त्रियों की फौज भरी रहती है, वहां उन बेचारों के अनेक तरुण कुमारी रह जाते हैं। इन्हें आजीवन स्त्री नहीं मिलती। एक एक स्त्री के लिए वे खून खराबी तक करते हैं। किंतु मित्र, क्या आर्यों का नाश होने पर कोई महा अनिष्ट खड़ा होगा? कुछ भी नहीं मित्र। आर्यत्व का घमंड ही होता है। रक्त की शुद्धता का तो पाखंड ही पाखंड है। दस्यु और शुद्र पर्यंत रक्त उनकी नाड़ियों में है। फिर जिन्हें वे अनार्य या संकर कहते हैं, उनमें उन्हीं का तो रक्त है। वास्तव में विश्व के मनुष्यों की एक ही सार्वभौम जाति होनी चाहिए। किंतु मित्र, शताब्दियों से रूढ़िबद्ध ये आर्य केवल वर्णों ही में बद्ध नहीं है। इस ब्राह्मण तत्व और राजत्व में बड़ी भारी भोग विलिप्सा भी है। हाँ, ऐसा तो है ही राजपुत्र। इसी से तथागत ने इस वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रथम कुठारघात किया है। उन्होंने लोहे के खड़ग से नहीं, ज्ञान तरक और सत्य के खड़ग से ब्राह्मणों और क्षत्रों के संपूर्ण मायाजाल को छिन्न भिन्न कर दिया है। अब आप देखते नहीं हैं कि देश के बाहर से आए हुए जिन यवन, शक, गुर्जर और अभीरों को ये ब्राह्मण मलेच्छ कहकर घृणा करते हैं। उन्हें ही तथागत ने अपने संशाघन में ले लिया है और उन्हें मनुष्यता के अधिकार दिए हैं। अब तुम देखोगे कि बहुत शीघ्र ही भारत से जाति भेद और ऊंच नीच के भेद मिट जाएंगे। तथागत को जाति वर्ण भेद उठाते देख ब्राह्मणों ने अब वर्ण बहिष्कृत लोगों को ऊंचे ऊंचे वर्ण देने शुरू कर दिए हैं। पर अब इस फंदे से क्या? विदुरभ कुछ देर सोचते रहे। तरुण वैद्य ने कहा, हाँ, विचार तो कीजिए कि किस भांति लालची ब्राह्मणों ने अपने को राजाओं के हाथ बेच रखा है। एक दिन था मित्र, मैं भी इस वर्ण व्यवस्था के माया जाल में था, जब मैं उज्जैनी में वेद, व्याकरण, नृत्य और काव्य पढ़ रहा था। अपने सहपाठी नागरों और योद्धाओं को जुझार और विष कहकर ब्राह्मण बटुक चढ़ाया करते थे। पर जब मैंने भरु कक्ष में जाकर असली समृद्ध यवनों और उनके वैभव को देखा, लाट, सौराष्ट्र और उज्जैनी के शक, आभीर, महाक्षत्रपों के वैभव और शौर्य को देखा, पक्व नारंगी के समान गालों वाले, शम श्रीहीन मुख और गोल गोल आंखों वाले निर्बुद्धि किंतु दुर्धर्ष हुणों को देखा, तो मुझ पर इन नारियों के आधार रूप ब्राह्मणों और उनके हथियार वेदों तथा क्षत्रियों और उनके हथियार पुनर्जन्म और ब्रह्मा की कलई खुल गई। वही जो शताब्दियों तक मूर्ख जनता को शांत और निरुपाय अनुगत बनाने का एकमात्र उपाय था। अब इसी कौशल में देखो मित्र, एक और ये सेठियों की और महाराजाओं की गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, जो स्वर्ण रत्न और सुखद सजों से भरी पूरी हैं, और दूसरी वर ये निरीह और कर्मकर शिल्पी और कृषक हैं, जो अति दीनहीन हैं। क्या इन असंख्य प्रतिभाशाली परिश्रम जिनों की भयानक दरिद्रता का कारण ये इंद्र भवन तुल्य प्रसाद नहीं है? कौशल में भी देखा गया है और मगध साम्राज्य में भी देखा है। नगरों में, निगमों में, गांव में भी चतुर शिल्पी भांति भांति की वस्तुएं तैयार करते। तंतुवाय, स्वर्णकार, ताम्रकार, लोहकार, रथकार, रथपति, इन सभी के हस्त कौशल से ये प्रसाद बनते हैं। परंतु उनके हाथ से बनाए ये संपूर्ण अलौकिक पदार्थ तैयार होते ही उनके हाथ से निकलकर इन्हीं राजाओं, उनके सामंतों, सेठियों और ब्राह्मणों के हाथ में पहुंच जाते हैं।
उनके लिए वे सपने की माया है। वे सब तैयार वस्तुएं गांवों से, निगमों से, नगरों में, वहां से पन्यागारों में, सौधों में और प्रसादों में संचित हो जाती हैं। उनका बहुत सा भाग पारस्य और मिस्र को चला जाता है। बहुत सा ताम्रलिप्ति सुवर्ण द्वीप पहुंच जाता है। और उसे लाभ किनको? राजाओं को, जो भारी कर लेते हैं, या उन सेठियों को जो इन गरीबों की असहाय व्यवस्था से पूरा लाभ उठाते हैं, या इन ब्राह्मणों को जिन्हें सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान करना ये मूर्ख राजा अपना सबसे बड़ा पुण्य समझते हैं। युवराज की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, तुम एक रहस्य पर पहुंच गए हो मित्र। तुम्हारी मित्रता पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूं। मित्र, एक बार मैं तथागत गौतम को देखना चाहता हूं। यद्यपि मैं भी शाक्य रक्त से हूं, पर शाक्यों का मैं परम शत्रु हूं। तथागत को शत्रु मित्र समान है राजपुत्र। देखोगे तो जानोगे। कलंदक निकाय के उस बूढ़े काले भिक्षु को जानते हैं आप? क्या वहां स्थविर धर्म बंधु की ओर संकेत है? मित्र, जिन्होंने काशी से आकर यहाँ साकेत में संघ स्थापना की है। हाँ, वे चांडाल कुल के हैं। वे साकेत के सभी भिक्षुओं के प्रधान हैं। समृद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण स्वर्णाक्षी पुत्र भारद्वाज और सुमंत उनके सामने उकड़ू बैठकर प्रणाम करते हैं। उन दोनों ने उन्हीं से प्रवज्या और उपसंपदा ली है। हाँ, ये मैंने सुना है मित्र, पर वे बड़े भारी विद्वान भी तो हैं। पर ब्राह्मणों के चलते तो विद्वान हो सकते थे। आज वे देवपद प्राप्त दिव्य पुरुष हैं। तथागत अपने संघ को समुद्र कहते हैं, जहां सभी नदियां अपने नाम रूप छोड़कर समुद्र हो जाती हैं। परंतु कलंदक निकाय को छोड़ इसी साकेत में तो ऊंच नीच के भेदभाव हैं। विदुढ़क ने उदास होकर कहा। हाँ, सो तो है ही। और जब तक मोटे बछड़ों का मांस खाने वाले और सुंदरी दासियों को दक्षिणा में लेने वाले ब्राह्मण रहेंगे, और रहेंगे उन्हें अभयदान देने वाले ये राजा लोग, तब तक ऐसा ही रहेगा मित्र। और ये तो स्वर्ण दासी और मांस के लिए कोई भी ऐसा काम जिससे इनके आशयदाता राजा और सामंत प्रसन्न हो, खुशी से करने को तैयार है। देखा नहीं, कात्यायन, वर रुचि, शौनक और वशिष्ठ ने अपनी अपनी स्मृतियां बनाई हैं, और उनमें दिल खोलकर अपने और अपने मालिकों के अधिकारों को डंका पीता है। तो मित्र, मैं तुझे पाकर बहुत सुखी हुआ। परंतु राजपुत्र, कदाचित मेरा कौशल में रहना नहीं होगा। ये क्यों मित्र? मेरे बाजीकरण की विफलता से महाराज बहुत असंतुष्ट हुए हैं। मैंने उनसे राजगृह जाने की अनुमति ले ली है। मैं शीघ्र ही राजगृह जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं मित्र। जब मैं कहूं तब जाना। अभी कौशल में रहने का मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। तो फिर राजपुत्र की जैसी इच्छा।